हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और उस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में हम लोगों ने देखा था कि जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है सिंगल, वो किस तरह से शिफ्ट होकर के हमें कंपाउंड के अंदर प्लस और माइनस चार्ज जनरेट करके देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बेटा हमारे पास कॉन्जुगेटेड है, मतलब इंटरैक्टिंग है, किसी चीज के साथ रिलेशन सेटअप कर रहा है, तो वहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ना, वो वहां पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की जगह रेजोनेंस इफेक्ट शो करने लगता है। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट एक्चुअली में किन मॉलिक्यूल्स में होता है? रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? इट इज द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड, पोलैरिटी मींस डायपोल बनना, डायपोल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होना। इट इज द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल बाय इंटरैक्टिंग टू पाई बॉन्ड्स। लिखा ना, इंटरैक्टिंग टू पाई बॉन्ड्स, मतलब दोनों पाई बॉन्ड इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे से और दूसरा पहले से इन्फ्लुएंस हो रहा है, या फिर और लिखा है ना बीच में, या फिर बिटवीन वन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि प्रेजेंट हो उसके एडजेसेंट एटम पे। ठीक है, तो दो कंडीशन हो सकते हैं हमारे पास, या तो दो पाई बॉन्ड हमारे पास इंटरैक्ट कर रहे हो, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है कि एक पाई बॉन्ड और दूसरा लोन पेयर जो उसके साथ वाले एटम पे प्रेजेंट है वो इंटरैक्ट कर रहा हो। अब सिर्फ लोन पेयर क्यों बेटा? क्योंकि लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। ठीक है, दोनों ही लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब वो पास पास है। ठीक है बच्चे, दिस इफेक्ट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू चेन, चेन के थ्रू ट्रांसमिट होता है, एंड दिस इफेक्ट इज ऑल्सो परमानेंट इफेक्ट। ये इफेक्ट हमारे पास परमानेंट इफेक्ट ही आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास जो रेजोनेंस इफेक्ट है बेटा वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्लस आर और दूसरा होता है माइनस आर। तो बच्चे रेजोनेंस इफेक्ट हमें कहाँ पे पढ़ना है? हमें मेन रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ना है जहाँ पर हम बेंजीन के कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, और उस बेंजीन से कोई ऐसा ग्रुप लगा है, बेंजीन अगर हम देखें तो ये बेंजीन है, अभी इसके मॉलिक्यूल में जो डबल बॉन्ड है वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं क्योंकि काफी पास पास प्रेजेंट है, तीनों डबल बॉन्ड एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं क्योंकि काफी पास पास प्रेजेंट है। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन जो है इसके बॉन्ड पाई बॉन्ड इंटरैक्ट कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो बेटा ये जो हमारे पास बेंजीन है इसमें तो कहीं प्लस माइनस सेपरेट नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई लगा ही नहीं है। अगर इस बेंजीन के ऊपर हमने कोई ग्रुप अटैच कर दिया तो बेस्ड ऑन दैट ग्रुप प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगा, या तो वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होगा कि इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो अगर वो ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो शो करेगा प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, देन इट विल बी शोइंग प्लस आर इफेक्ट क्योंकि यहाँ पर बेंजीन हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एंड पूरी पोलैरिटी हमारे पास टुवर्ड्स द बेंजीन चले जाएगी, सारी की सारी पोलैरिटी टुवर्ड्स द बेंजीन चले जाएगी। ठीक है, अगर कोई ग्रुप हमारे पास ऐसा प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला है, विड्रॉ करना मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई प्रेजेंट है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है। ठीक है, तो जब अपनी तरफ वो इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा तो क्या होगा हमारे पास, जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल होंगे तो क्या होगा बेटा हमारे पास जो ये जी ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, तो जो पोलैरिटी है वो टुवर्ड्स द ग्रुप जाएगी। इस ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज और बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर इस ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज और बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप हमारे पास होते हैं जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं और जो माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। तो पहला होता है OH जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। सेकेंड हमारे पास आता है NH2, इसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है। थर्ड वी हैव एनी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी लोन पेयर प्रेजेंट है। फोर्थ वी हैव NHR सब्स्टिट्यूटेड अमीन, यहाँ पर भी लोन पेयर प्रेजेंट है। नेक्स्ट वी हैव OR मिथॉक्सी, इथॉक्सी कोई भी ग्रुप हो सकता है, यहाँ पर भी लोन पेयर प्रेजेंट है। और NR2 वी हैव लोन पेयर ओवर देयर आल्सो। तो कोई भी ऐसे ग्रुप जहां पर जो एलिमेंट
डायरेक्टली अटैच है बेंजीन से और उसके पास लोन पेयर है, जो एलिमेंट डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से, यहाँ पर ये चीज आप ध्यान से देखो कि हर एलिमेंट जो बेंजीन रिंग से जाकर के अटैच होगा उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, वो अपना लोन पेयर हमेशा डोनेट करने की टेंडेंसी में रहेगा, चाहे ऑक्सीजन, चाहे नाइट्रोजन, चाहे हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ही क्यों नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारे पास OH यहाँ पर अटैच है, OH में ऑक्सीजन बेशक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसका लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये ग्रुप जब भी हमारे पास बेंजीन से अटैच होंगे हमेशा अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे, यहाँ पर उनका इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट नहीं करेगा। यहाँ पर जो इफेक्ट डोमिनेट करेगा वो करेगा लोन पेयर की डोनेशन, दैट मीन्स रेजोनेंस इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट बेटा हमारे पास सबसे वीक इफेक्ट आता है क्योंकि वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में लगता है। ठीक है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती, उसमें इतना ज्यादा प्लस माइनस चार्ज जनरेट नहीं होता जितना हमारे पास लोन पेयर डोनेट करने में हो जाता है। और हमारा मेन मोटिव क्या है? पोलैरिटी प्रोड्यूस करना। पोलैरिटी कब प्रोड्यूस होगी? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, डिस्प्लेस नहीं, ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो इतनी चीज समझ है कि प्लस आर इफेक्ट हमारे पास कहाँ लगेगा? प्लस आर इफेक्ट हमारे पास हमेशा उन ग्रुप्स के साथ लगेगा जिसके एलिमेंट पे लोन पेयर प्रेजेंट है, और किस एलिमेंट पे? जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जा करके अटैच हो रहा है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास है माइनस आर ग्रुप। माइनस आर ग्रुप हमारे पास क्या होता है? कौन कौन शो करते हैं? CHO। ये CHO बेटा ऐसे बनाते हैं हम, COOH। ये COOH बेटा हम ऐसे बनाएंगे। ये हमारे पास नेक्स्ट भी है CN हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट भी है कीटोन को इस तरह से लिखते हैं C+O। तो ये जो ग्रुप्स है हमारे पास, ये सारे ग्रुप्स माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे। एंड माइनस आर इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि जो एटम जा करके बाइंड हो रहा है, जो एटम जा करके बाइंड हो रहा है उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होगा। तो प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट आपको समझ आया कि प्लस आर इफेक्ट में हमारे पास नीचे की तरफ डेंसिटी जाएगी, माइनस आर में हमारे पास ग्रुप डेंसिटी खींचेगा बेंजीन रिंग से। तो प्लस आर में बेटा हमारे पास नीचे की तरफ जब डेंसिटी जा रही है तो बेंजीन रिंग पे माइनस चार्ज, ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऊपर की तरफ डेंसिटी जा रही है, बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये डेंसिटी कैसे हमारे पास मूव करती है ये चीज भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले भी देखेंगे कि ये रेजोनेंस इफेक्ट हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो पढ़ा, बट एक्चुअल में रेजोनेंस होता क्या है, तो वो चीज हम लोग एक बार देख लेते हैं। छोटा सा आउटलुक जो हमारे पास 4th चैप्टर में भी आता है पढ़ने के लिए केमिकल बॉन्डिंग में, कि व्हाट इज रेजोनेंस। तो वो चीज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज रेजोनेंस, उसके बाद हम इसको रेजोनेंस इफेक्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। तो रेजोनेंस बेटा हमारे पास क्या होता है एक्चुअल में, तो नेक्स्ट वी विल स्टडी व्हाट इज रेजोनेंस।